नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व कर रहे हैं और आज के वीडियो में 5.1 का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, यानी खाली स्थान को भरना है। फर्स्ट है, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, देन द सम ऑफ देयर मेजर। तो उन दो एंगल्स का सम क्या होगा। तो हमने एक्सरसाइज के ओवरव्यू में और साथ ही साथ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, जिसमें हमने जाना था तो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम हमेशा 90 डिग्री होता है। तो हमारा जो फिल इन दी ब्लैंक्स में फिल होगा वो है 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री होता है। सेकंड, इफ टू एंगल आर सप्लीमेंट्री। अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल है, देन द सम ऑफ देयर मेजर। तब उन दो एंगल का सम क्या होगा। देखो, सप्लीमेंट्री एंगल्स में दोनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो इसमें हम फिल कर देंगे 180 डिग्री। अगला, टू एंगल्स आर फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर। देखो, अगर टू एक लीनियर पेयर बना दिया, अगर दो एंगल लीनियर पेयर को क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, तब वो क्या एंगल बनाएंगे, तो वो सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे। तो हम यहां लिख देंगे सप्लीमेंट्री देन दे फॉर्म सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर दो एंगल लीनियर फॉर्म बना रहे हैं तो दोनों एंगल क्या बनाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे। अगला देखते हैं, इफ टू एडिसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। मान लो दो एडिसेंट एंगल हैं, दो एडिसेंट एंगल सप्लीमेंट्री, देन दे फॉर्म ए। अगर दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं तो वो क्या फॉर्म करेंगे, तो वो लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे। लीनियर पेयर। अगला, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। मान लो दो लाइन है, वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जो वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये दोनों ही एंगल हमेशा इक्वल रहते हैं। ठीक है, दो लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल रहते हैं। यानी एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल रहेंगे, और एंगल 3 और एंगल 4 हमेशा इक्वल रहेंगे। ठीक है, ये भी थ्योरम है। एंड लास्ट वाला फिल इन द ब्लैंक्स है, इससे पूछा गया है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। दो लाइन है जो कि एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, एंड पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल एक्यूट एंगल। और एक पेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल का क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल है। तो उसने पूछा है कि अदर पेयर ऑफ वर्टिकली एंगल क्या होगा। अब देखो, ये दोनों ही जो पेयर है एंगल के, ये एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो ये अपोजिट एंगल का पेयर क्या होगा। तो हमने एक क्वेश्चन में जाना था कि एक बार याद रखना, ये पूरे लीनियर पेयर का सम 180 होगा, और अगर एक एंगल बढ़ रहा है सप्लीमेंट्री एंगल में, अगर एक एंगल सप्लीमेंट्री एंगल में बढ़ रहा है तो दूसरा कम होगा, और अगर एक एंगल कम हो रहा है तो दूसरा एंगल बढ़ेगा। अब देखो, ये तो पेयर है एक्यूट एंगल का, यानी ये पेयर एक्यूट एंगल लेस देन 90, तो दूसरा जो पेयर है अपोजिट एंगल का, वो क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा, यानी ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। यानी इसमें आएगा
ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। तो अपोजिट एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे ऑब्ट्यूज एंगल्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना था। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी रहता है तो हमारा कमेंट सेक्शन 24 घंटे के लिए, हमेशा 24 घंटे 27 आवर्स एंड 7 डेज के लिए खुला है। कमेंट लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद, हमेशा खुश रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्टेक्स आर देयर इन ए क्वाड्रिलेटरल? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3 या ऑप्शन सी 4। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।